नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रिएक्शन वीडियो में। और हम रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं देवरानी और जेठानी के लिए, जो कि बिहार के ही हैं और बहुत अच्छे से सारे त्यौहार वो लोग मनाते हैं। और देवरानी जेठानी में कंपटीशन चलता रहता है। बड़ी जेठानी जो है वो छठ का गाना जो है उनका शूट हुआ है, वो गाना मैं गुनगुना के यहाँ पे बता देती हूँ कि फल फल हरिया से दौरा सजैनी, हम घाट पे गईनी ना, छठी मैया कैली ऐसन कृपा, बेटी चांद पे गईली ना। तो ये वाले गाने पे जो है जेठानी जी एक्ट की हैं और इसे जो है मनीषा जी ने गाया है, मनीषा श्रीवास्तव ने। और देवरानी जी का भी जो है नवरात्रि का गाना पहला आ चुका था, उस गाने को बहुत पब्लिक भर भर के जो है प्यार दी और हाइप भी दी। और ये वाला जो दूसरा गाना आया है छठ पूजा का, वो सैड सॉन्ग है, लेकिन उसको भी भर भर के जो है हाइप मिला है और व्यूज़ भी आए हैं। एक दिन में ही काफ़ी व्यूज़ आ गए और न्यूज़पेपर में जो है जेठानी का छपा हुआ था, क्योंकि वो गाना बेटियों से रिलेटेड था, बेटियों को लेके है। और जिनकी बेटियां हैं वो उदास होते हैं कि हमारा बेटा नहीं है, बेटियों को तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, तो उसी के लिए गाना है ये। और जो बड़ी वाली जेठानी जी का गाना है उसमें हंसी खुशी और जो है एक तड़कता फड़कता जो है लग रहा है कि हाँ, मतलब वो गाने में लग रहा है कि दम है। और देखिए कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि माता जो छठ मैया हैं उनका कोई कर ही नहीं सकता कंपटीशन गाने को लेके। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। यहाँ देवरानी और जेठानी के बीच में कंपटीशन चलता रहता है और उसी गाने को लेके जो है भाभी को ट्रोल कर लिया गया है, जो कि पूजा है जेठानी जी की भाभी। उनके शादी से ही जो है ये देवरानी जेठानी का लड़ाई भयंकर वाला छिड़ गया, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसमें घर के बहुत सारी बातें निकल के आई कि ये ऐसे करती है, वो ऐसे करती हैं। सास जो है वो देवरानी का पक्ष लेती है और जेठानी और जेठ जो हैं अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन वो सब बातें जो हैं भूल जाइए, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। अब बीच बीच में एक नई कंट्रोवर्सी होती रहती है। जो भाभी जी हैं वो अपने ननद पे आरोप लगाते रहती हैं कि वो हमारे को गेट पे मिलने नहीं आई, वो हमको जो है साड़ी कपड़ा नहीं बताई कि उनके यहाँ जो है सगाई में कैसा ड्रेस मतलब पहना जा रहा है, कैसी ज्वेलरी पहनी जा रही है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आप सभी से कि अगर माना कि ननद बड़ी है, ननद मान लीजिए बड़ी है, जो जेठानी जी हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कामिनी, उनकी भाभी उनसे छोटी हैं, तो हो सकता है कि अगर ननद लगेंगी जेठानी जी, तो वो नहीं बता रही हैं, तो क्या भाभी को नहीं चाहिए कि ननद का हाल चाल ले लें और पूछ लें कि भाई सगाई में क्या पहन के आप जाने वाले हो, क्या पहन के जाना है, क्या तैयारी चल रही है। देखिए रिश्ते जो हैं वो दोनों साइड से ख़राब होते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी भी अकेला कोई गलत नहीं होता है। माना कि एक जो है हाथ तेज़ से बजाते हैं, एक लोग तेज होंगे एक लोग धीरा होंगे, लेकिन दोनों जन को मिला के जैसे ऐसे ताली बज रहा है वैसे ही बजता है ताली। तो दोनों जन जो है कोई किसी से कम नहीं है। जो पूजा है वो बोलती है कि 12 अगस्त को मेरा जन्मदिन था और कोई हमें विश नहीं किया, कोई कम्युनिटी नहीं डाला, कोई पोस्ट नहीं डाला, कोई रील नहीं बनाया। तो उससे जो है उसी पे जो है जो जेठ जी हैं यानी कि कामनी के हस्बैंड जी, वो आ चुके हैं उनके कमेंट में लंबा चौड़ा पूरा जो है कमेंट में सब कुछ बता दिए हैं कि क्या आपने जब मेरी पत्नी का 6 लाख कंप्लीट हुआ था, वो मायके में थी, तो आपने बधाई दिया, 7 लाख कंप्लीट हुआ था तब बधाई दिया, क्या आपने जो है किसी का बर्थडे होता है, मेरा बर्थडे था यानी कि जब उनके जीजा जी का यानी कि जेठ जी का मतलब देवरानी के जेठ जी का और इनके नंदोई जी का बर्थडे था,
अजीत भैया का, तब इन्होंने विश नहीं किया। तो मन मुटाव परिवार में देखिए, एक जने ने मन मुटाव किया है तो दूसरे जने को भूल जाना चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब से छोटी ननद का शादी हुआ है तब से ज्वेलरी को लेके भी बहुत सारा इन लोग के यहाँ कुछ हो गया था कि इनकी जो भाभी हैं वो अपने लिए अच्छा ज्वेलरी अपने हस्बैंड से खरीदवा ली और जो ननद हैं आरती, उनके लिए ज्वेलरी अच्छा नहीं खरीदाया। इस बात में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, इस बात में भी लड़ाई हुई थी, इस बारे में भी वीडियो आया हुआ था। हर 2-3 महीने में ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे पूजा आ जाती हैं अपने चैनल पे जवाब देने के लिए और बता रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 नंदे हैं इनकी, अभी ये जेठानी है, अभी इनके देवर की शादी करनी है। तो इनको नहीं चाहिए कि ये अपने नंदों का जो है फ़ोन करके हाल चाल ले लें। ट्रोल तो आरती को भी साड़ी के लिए किया गया है, ज्वेलरी के लिए किया गया है, कई बार किया जा चुका है उसको तो, लेकिन वो बिंदास रहती है और जो गलती होता है उसको सुधारने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही होना चाहिए क्या? जो इनकी दोनों नंदे हैं, जो जेठानी जी हैं और जो जेठानी यानी कि कामिनी और जो छोटी ननद है आरती, तो क्या ये लोग अपने ससुराल में काम नहीं करते हैं? काम तो हर बहू को करना पड़ता है, चाहे वो कहीं की राजकुमारी भी होगी तो भी अपने ससुराल का काम, अपने बच्चे का काम, अपने परिवार का खाना पानी और जो उनके जिम्मे काम होता है वो सबको करना होता है। लेकिन आप अपनी ननद का यहाँ पे जो है बदनामी करा रहे हो, ये कहाँ की सही बात है भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही है वो ऑफलाइन आप लोग सुलझाइए। आपको पता है कि आपकी सासू माँ भी बहुत बीमार रहती हैं, वो भी जो है इतनी आप लोग की लड़ाई झगड़ों के चक्कर में अगर पड़ेंगी तो जितना दिन उनको रहना होगा उतने दिन में वो नहीं रह पाएंगी। अभी छोटे देवर की शादी होनी है, तो आप लोग ये कोशिश करिए कि आप लोग ऑफलाइन ये सब मैटर जो है आप लोग, अगर आप छोटी हैं तो आप माफ़ी मांग लीजिए, अगर कामिनी जी छोटी हैं तो वो माफ़ी मांग लें। अब पता नहीं है कि इनके भाई इनसे बड़े हैं कि इनसे छोटे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कामिनी के भाई कामिनी से छोटे होने चाहिए। अब क्या पता, इतना डीपली नहीं पता है। ये तो जब पूजा की शादी हुई, कामिनी की भाई की शादी उनसे हुई, तभी से कंट्रोवर्सी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि जो अजीत भैया हैं वो कमेंट में लिखे भी हैं कि पूजा अपनी वीडियो में बोली हुई थी कि हमारे रिश्तेदार हैं, सब परिवार पूरा रिश्तेदार है। तो वो लिखे हुए हैं कि धनवी के जो क्या नामकरण है उसी टाइम से जो पूजा का परिवार है वो मिला हुआ है और उसी से जान पहचान हुई है, कोई पहले से जान पहचान नहीं है। लेकिन सुनने में ये आया था कि देवरानी जी की चाचा की बेटी है ये, लेकिन अब सच क्या है तो यही लोग जाने। तो रिएक्शन चैनल वालों को बीच में ना लाया जाए। रिएक्शन चैनल वाले जो बोलेंगे वो देखेंगे, वही बोलेंगे, आप लोग के घरों में नहीं जाएंगे देखने के लिए। तो चाहे जिसकी भी गलती हो, चाहे पूजा की गलती है तो पूजा माफ़ी मांग सकती हैं अपने ननद नंदोई से, अगर कामिनी छोटी हैं अपने भैया से भाभी से तो वो भी अपनी गलती सुधार सकती हैं। अभी इन लोगों में बड़ा छोटा कौन है इतना कंफर्म नहीं पता है। तो अगर रिएक्शन वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम लास्ट में बताते जाएं कि देवरानी जी का भी गाना बहुत अच्छा था जो कि बेटे को लेके था, और जेठानी जी का जो गाना है वो बेटी को लेके था। तो दोनों जन का गाना बहुत अच्छा है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। घर में कितनी भी जो है चीज़ों में कंपटीशन किया जा सकता है, साड़ी कपड़ा ज्वेलरी में, लेकिन छठ मैया के गाने में कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो अगर कोई भी हमारे बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।